हमें वर्दी चाहिए सेना की, जो हम पूरी उम्र के लिए डालना चाहते हैं सर। नौकरी चाहिए या भारत में भौकाल मचाने मर जाएंगे, देश के लिए मर जाएंगे। 3.5 साल उसमें ड्यूटी करेंगे, 3.5 साल के रुपए 3.5 साल में खर्च हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है। वो लिखते हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। सरकार चाहती है कि देश के युवा अग्निपथ पर चले। देश के युवा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं चलना अग्निपथ पर, उन्हें नहीं बनना है अग्निवीर। और अपनी बातों को मनवाने के लिए ये बच्चे अब आग का ही सहारा ले रहे हैं। ट्रेनों में आग, सड़कों पर आग ही आग। सरकार की इस अग्निपथ स्कीम के विरोध में उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कुल 11 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बात चाहे राजधानी दिल्ली की हो या फिर पश्चिम बंगाल की, तेलंगाना की हो या हरियाणा की या मध्य प्रदेश की या राजस्थान की, हर जगह हिंसा हो रही है। पुलिस इन्हें उपद्रवी बता रही है, हिंसा पर काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंसा की आंच कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। बिहार के समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियों को आग के हवाले किया गया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की 4 बोगियां भी जलकर खाक हो गई। बिहार में ही आरा में एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता रेणु देवी के घर पर भी हमला हुआ है। घरों के शीशे तोड़े गए हैं। इस पूरी योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी के बलिया में स्टेशन पर खाली खड़ी एक ट्रेन में आग लगा दी गई है। अलीगढ़, आगरा और वाराणसी में बसों पर पथराव हुआ है। और भी कई शहरों जैसे कि बुलंदशहर, मथुरा और फिरोजाबाद से भी हंगामे की खबर आ रही है। हरियाणा के पलवल में तो डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें 17 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। कुछ सरकारी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। राजस्थान में तो राजधानी जयपुर, जोधपुर, नागौर और सीकर समेत कई जिलों में अतिरिक्त फोर्स तैनात करनी पड़ी है ताकि हिंसा न हो। राजधानी दिल्ली में आईटीओ पर प्रदर्शन हुआ है। वहीं दक्षिण भारत से भी हंगामे की खबर आ रही है, जहां तेलंगाना में सिकंदराबाद स्टेशन पर ट्रेनों की बोगियों को जला दिया गया है। ऐसे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों की उम्र सीमा को 2 साल और बढ़ा दिया है और तय किया है कि अब 23 साल तक की उम्र के युवा इस योजना के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। सरकार की ओर से कई मंत्री, कई नेता इस योजना की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये योजना क्यों अच्छी है और क्यों ये योजना आर्मी की भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगी। खासतौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है, वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी युवा इस पूरी योजना के ही खिलाफ खड़े हैं और अब उन्हें अपने इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष का भी साथ मिल गया है। वहीं बीजेपी के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस योजना पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो हालिया पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। वो खुद सेना में कैप्टन रह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार को इस नीति पर फिर से सोचना चाहिए। बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस योजना पर सवाल उठा चुके हैं। जिस बिहार से सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, वहां बीजेपी के सहयोग से सत्ता में बैठी जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव ने भी अपील की है कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी कह दिया है कि सरकार को छात्रों से बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को
आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या जिस तरह से किसानों के हितों की बात करके केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर आई थी और लंबे विरोध प्रदर्शनों की वजह से उन्हें वापस लेना पड़ा था, अब इस अग्निपथ स्कीम का भी हाल कुछ वैसा ही होने वाला है। क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी और कहा था कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई है। हमने सर फिजिकल निकाला, हमने मेडिकल सर बिल्कुल क्लियर किया। अब हमारे डेट पे डेट दे दे के हमें सर अब बोल रहे हैं लास्ट टाइम पे कि हमारा रिटर्न जो है वो नहीं होगा। 1.5 साल से हमें सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है और अब बोल रहे हैं लास्ट में जाकर कि आपका रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा। अब अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार के सामने वैसी ही चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और ये ऐसे वक्त में है जब 6 महीने के अंदर ही 2 अहम राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। बाकी तो अगले साल भी 8-10 राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर लोकसभा का भी चुनाव आ जाएगा 2024 वाला। क्या मोदी सरकार और बीजेपी युवाओं के गुस्से को झेलने का इतना बड़ा जोखिम लेगी? जवाब तलाशिए, हम भी तलाशते हैं। बाकी एक अपील उन युवाओं से जो सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। आप एक लोकतंत्र में विरोध करिए, भरपूर विरोध करिए, लेकिन शांत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। जिन संपत्तियों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन ट्रेनों को आप आग लगा रहे हैं, वो सबकी हैं, इस देश की हैं, हमारी हैं, आपकी हैं। आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन संपत्ति को नुकसान तो मत पहुंचाइए। और बिहार के लोगों को याद करिए महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जिसने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया था। वह सत्याग्रह अहिंसक था और उसके आगे अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था। फिर ये तो आपके अपने हैं। बातें रखिए, समस्याएं रखिए, समाधान होगा, जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। देखते रहिए अनकट।